झुमरी नाम की चुड़ैल कुछ दिन पहले ही कब्रिस्तान से उठकर आई है और भटकते हुए कहती है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। चलो इस गांव में जाती हूँ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा लोगों को तंग करने के लिए। आखिर अपनी जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। चुड़ैल चलते चलते गांव में आ जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाना गा लेती हूँ अपनी पायल बजाकर, शायद लोग डर जाए। मैंने पायल है झनकाई, अब तो आजा ओ हर जाए, मेरी सांसों में तू है बसा, आ जाना अब तड़पा। ओहो। उसे गाता हुआ कल्लू उसे पीछे से देख लेता है और कहता है, बाप रे बाप, चुड़ैल गाना गा रही है, भागो कहीं मुझे पकड़ न ले। अरे यहाँ तो कुछ बच्चे बम फोड़ रहे हैं, जरा आगे जाकर देखती हूँ। ये कहकर चुड़ैल आगे जाती है जहाँ टुन्नू अपने दोस्त अपुन के साथ अनार बम फोड़ रहा था। ओए अपुन देख, अब मैं फुलझड़ी से अनार बम को जलाऊंगा, देख फिर तू भी ऐसे ही करियो। हाँ बिल्कुल, मैं तो फुलझड़ी और चक्री भी जलाऊंगा। अच्छा हुआ ना मेरे पापा दिवाली से 5 दिन पहले ही आज मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आए, इसलिए मैंने सोचा तू भी जला ले। हाँ यार शुक्रिया। दिवाली से पहले जो बम पटाखे जलाने का मजा आता है ना, लोगों को चिढ़ा चिढ़ा कर, बस वो पूछो ही मत। ये देखना, अनार बम फूट रहा है। ये मजा आ गया। ये कहते ही दोनों बम पटाखे जलाकर फोड़ते हैं और फुलझड़ी जलाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये बच्चे तो पटाखे जलाकर बहुत मजे कर रहे हैं। मैंने भी बहुत समय से दिवाली नहीं बनाई है, मैं भी पटाखे फोड़ दूंगी। और जो इनके पास है ना, वो क्या है, ये अनार बम जैसा, उसी को ही जलाऊंगी। वो बच्चे जब अनार बम को फुलझड़ी से जला रहे थे, तभी चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, ये बच्चों, मुझे ये वाला अनार बम दे दो, मैं भी चलाना चाहती हूँ। बच्चे चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। मम्मी चुड़ैल आंटी आ गई है, अरे भागो अपुन, वरना ये हमें मार देगी। अरे रुक अपुन, और तेरा जो भी नाम है, मुझे फुलझड़ी जलाना सिखा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। ये टुन्नू ये जाने नहीं दे रही। पटाखा जलाकर देता है या नहीं देता? देता हो। ये हुई ना बात, अब मैं कल आऊंगी अनार बम वाला पटाखा लेकर। ये कहते ही बच्चे चुड़ैल को फुलझड़ी जलाकर देते हैं, जिससे वो अनार बम को जलाती है और जलाने के बाद बच्चे की तरह खुश होकर के चली आती है। अरे वाह, अब तो मुझे पटाखा चलाना आ गया है। अब जलाऊंगी मैं अपने भूतिया पटाखे बनाकर। चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, दिवाली ना मनाऊं क्या? अपुन भाग। ये कहते ही दोनों बच्चे भाग जाते हैं और चुड़ैल उन पटाखों को जंगल में लाकर कहती है, अब तुम सारे पटाखों को मुझे भूतिया बनाना होगा, ताकि इस गांव में दिवाली मनाने से पहले मैं भूतिया दिवाली मनाकर सबका दिवाला निकाल दूं। ओम बम अनार फुलझड़ी, आलू बम शाका लाला बूम बूम, क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः, फट स्वाहा। चुड़ैल के ये कहते ही उसके बमों में धमाका होता है और वो भूतिया बम बन जाए। तभी उसका भूतिया अनार बम कहता है, मेहरबानी चुड़ैल, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं ऐसा धमाका करूंगा कि गांव के सारे लोग और सारे बम फेल हो जाएंगे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तहलका मचा देना, पर उससे पहले मुझे डेमो दिखाओ। जी हुजूर। तभी एक वो अनार बम सर की बत्ती में लगा देता है, जिसके बाद अनार जलता है और ये देखकर वो खुश होती है। तो सच में ही बहुत अच्छे अनार बम हो तुम। ये कहकर चुड़ैल भूतिया बम को उस गांव में ले जाती है और जगह जगह फोड़ने लगती है। किसी के घर में डाल देती है तो किसी के काम करते हुए छोटे छोटे बम के धमाकों से आसपास के लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे कौन कमबख्त है ये, हाँ, जो दिवाली आने से पहले ही दिवाली मना रहा है। अरे दिवाली आने में 3 दिन का टाइम है, पता नहीं कौन बम पटाखे फोड़ रहा है। तभी चुड़ैल उसके पास एक आलू बम फेंक देती है। लुढ़कता हुआ आलू बम कम्मो के पास जाता है, जिससे वो डर कर कहती है, अरे मैं तो डर ही गई थी, अब ये किसने बम फेंका है, फटना मत, मुझे दूर जाने दो पहले।
तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे पूछूं कि मैं बम हूँ? तुम्हारे करीब आ गई हूँ। तुम कहो तो मैं फट लूं। अरे राम रे, कोई बचाओ, ये बम तो बोलता भी है। आई मम्मी। बेटा, मैं चुड़ैल का भूतिया बम हूँ, बोलूंगा भी और फटूंगा भी। ये कहते ही वो आलू बम एक जोर से फट जाता है। वहीं पास में अनार बम भी अपना धमाका कर रहे थे और जो लोग अनार बम की चपेट में आ रहे थे वो खुद भी अनार बम बन जाते थे, जिन्हें उठाकर चुड़ैल कहती है, वाह वाह वाह, आखिर मेरे भूतिया बम पटाखों ने कमाल कर ही दिया। अब तुम सबको भी इसी तरह छोड़कर मैं बाकी लोगों को भी अनार भूतिया बनाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ तपस्वी के पास अनार बम रख देती है और फुलझड़ी से जलाती है, जिसके फटते ही उस तपस्वी का ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोध में कहता है, कौन है ये? कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया? पाप लगेगा तुम्हें। एक तपस्वी का क्रोध जानती नहीं हो तुम, दुष्ट चुड़ैल। मैं किसी पाप से नहीं डरती, समझा बुट्टी। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। तभी 2-4 गांव के लोग हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहते हैं, अरे तपस्वी बाबा, बचा लीजिए हमारे घर वालों को और हमें इस चुड़ैल से बचा लीजिए। इसने हमारे गांव में आतंक फैला दिया है। हाँ बाबा, इसने हमारे परिवारजनों को अपने भूतिया अनार बम से फोड़ दिया, जिससे वो लोग भी भूतिया अनार बम बन गए हैं और फिर उनको भी जला दिया। हमें इससे बचा लीजिए, कहीं ये हमें भी भूतिया अनार बम न बना दे। बच्चों, फिक्र न करो, इस चुड़ैल ने मुझसे पंगा लिया है और तुम निर्दोष लोगों के साथ जो किया है उसका हर्जाना तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। अब चुड़ैल की दिवाली का दिवाला मैं निकालूंगा। शुक्रिया बाबा, अब तो बस आपसे ही आस है। तुम सब जाओ, कल की दिवाली तुम इस चुड़ैल के बिना मनाओगे धूमधाम से, क्योंकि जानते हो ना, बुराई पर सदैव अच्छाई की जीत होती है। ये कहकर गांव के लोग निश्चिंत होकर चले जाते हैं। वहीं तपस्वी बाबा चुड़ैल को मारने के लिए पटाखों का घेरा बनाता है, जिससे वो अपने अभिमंत्रित मंत्रों से और शक्तिशाली बना देता है। तभी अगले दिन चुड़ैल गांव में आती है और जाने अनजाने उस घेरे में आकर कहती है, गाँव वालों, मैं आ गई हूँ। आज मैं तुम सबकी असली दिवाली बनाऊंगी, बचेगा नहीं कोई तुम में से। सीखो तुम, हम सबको मारो, इससे पहले देखो तुम मरोगी। उससे पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, कम से कम हमें हमारी दिवाली तो मनाने दो। हाँ, बस एक बार मनाने दो, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा त्योहार है जिसके लिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं। चलो ठीक है, बना लो। वैसे भी आज दिवाली है, उसके बाद तुम मर ही जाओगे। चुड़ैल जी, एक और बात कहनी थी। वो क्या है ना, हम चाहते हैं सबसे पहले पटाखा आप ही जलाओ, तब हम जलाएंगे। वो लड़ी आपके पास है ना, वही। ठीक है, तुम लोगों की इतनी इच्छा है तो मैं पूरी कर देती हूँ। अब आएगा मजा, अपने आप को ही मुश्किल में जो डालने वाली है। जला चुड़ैल, पटाखा जला। ऐसा कहते ही चुड़ैल फुलझड़ी से उस पटाखे की लड़ी में आग लगा देती है, जिससे जलने पर चुड़ैल के चारों पटाखा जलने लगता है और वो उसे घेरे से आने में कोशिश करती है तो आ भी नहीं पाती और चिल्लाती है। उस तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है, जिससे चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देता और तपस्वी कहता है, समय आ गया है इसको अपने पिंजरे में कैद करने का। हे जादुई डिब्बे, इस काली चुड़ैल शक्ति को अपने अंदर संभाले और इस गांव को हमेशा के लिए इस चुड़ैल के कोप से आजाद कर दे। तपस्वी जादुई डिब्बा खोलकर उस चुड़ैल के पास कर देता है और धुएं की आड़ में चुड़ैल की आत्मा को उस डिब्बे में हमेशा के लिए कैद कर लेता है और तपस्वी कहता है, आखिर मैंने इस चुड़ैल को कैद कर ही लिया। अब तुम सब लोग आजाद हो। अब खुशी से अपनी दिवाली मनाना। बड़ा आई थी हमारा दिवाला निकालने वाली। शुक्रिया बाबा, आप नहीं होते तो ये तो हमें भी भूतिया बम बनाकर मारने लगती। हाँ बाबा। इस तरह पूरा गांव खुशी खुशी मिलकर दिवाली मनाकर बम पटाखे